सभी के प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमार नाम रेवरेंड रमेश राय लगा और ये रविवार के दिन हमें तोरण वास्ते जे वचन आज प्रभु ने अगुवाई करला हो वो वचन तोरण वास्ते में हिंदी में पढ़ियो। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 15 से 19 तक। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 15 से 19 तक हिंदी में पढ़ो हमें तोरण वास्ते। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह का वरदान नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मनुष्य ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन का निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर ये वचन पढ़े में हम सब के आशीर्वादित करे, आशीष दे। ये जो बाइबल वचन हमें लगभग 20 से 25 बच्चों से पढ़ी रहा हो, और ये वचन जब हम पढ़े तो 2 व्यक्ति के बारे में पाए, 2 व्यक्ति के बारे में छो, और वो 2 व्यक्ति के बारे में हमें सुने वाला छो अपना की काम कर को और अपना नतीजा की लगा, मतलब ओकर फल की भेलो, परिणाम की भेलो। जब हमें पढ़े ये वचन तो ये वचन जे लगा संत पौलुस जे परमेश्वर के एगो दास हलो, वह रोम देश जरा हमने एगो भारत देश छो और के एगो देश रोम देश के विश्वासी के लोग वास्ते लिखला हलो। और काहे लिखला हलो क्योंकि वहाँ के जो विश्वासी लोग हलो ओकरा प्रभु यीशु मसीह के जानलक बाद भी, पहचानलक बाद भी उस सच्चा डहर में, सच्चा रास्ता में नहीं जाहल, और नहीं जाहलो एकर वास्ते पौलुस ने लिखल को कि ताकि एकरा जे बढ़िया बात जाने के, सच्चाई जाने के, सब कुछ जानलक बाद भी एकरा ओकरा पालन काहे न करो, और खास करते पालन न करे लो कि यीशु मसीह हमरे वास्ते क्रूस पर बलिदान भेला हो, रक्त बहाला हो, और वो सब बात के भी पालन न करे लो। तो इसीलिए पौलुस जो लिखला हो, लेखक जो लगा वह खास करके उत्साहित कर को जो कि ये सब लोग फिर दोबारा सही रास्ता में जल पा रहे हैं। तो 2 लोगों के काम के नतीजा आज हमारा देखे वाला, 2 लोगों के काम के परिणाम। पहला जो मनुष्य लगा, पहला जो लोग लगा वो आदम के बारे में शायद सुनला अभी कि नहीं पता नहीं। बाइबल बताओ कि जब परमेश्वर ने सारे सब कुछ सृष्टि कर को बनाल को, लास्ट में अंत में लोग के भी बनाल को, और वो पहला लोग जे लगा वो ओकर नाम लगा आदम, और ओकरा एक बागान में रखल को, जहाँ परमेश्वर ने कहल को, ईश्वर ने कहल को कि बागान के सब फल तो खेल पा रहे हैं, लेकिन माने एक गाछ छो ओकर उ गाछा के फल नहीं खाके, और यदि जितना तो खेबे वो फल सेदना तो मरी जेबे। बाइबल में लिखल छो। तब परमेश्वर ने ओकर वास्ते देखल को वो अकेले छो, तो ओकर वास्ते एगो महिला के बना दिल को, और बनालक बाद
दियो गोटा ओकरा बगान में रहे हेलो, बगान के देखभाल करे हेलो। लेकिन शैतान जे सांप के रूप धारण करी के ओकरा ठिना एलो। शैतान कहाँ से एलो? शैतान भी परमेश्वर के अगल बगल में काम करे हेलो। और एक दिन शैतान सोचलगो कि हमहू भी परमेश्वर पर भेजेबो, इसीलिए परमेश्वर पर भेजेबो। ओकर मन में घमंड आवे लगलो और मन मोटापा होवे लगलो। परमेश्वर ने ओकरा साइड कर दिलको, काहे कि वो घमंड से परमेश्वर से दूर भे गेलो। तो यह शैतान सांप के रूप में बगान में एलो और यासी के पहले महिला के जेकर नाम हवा लगा, ओकरा यासी बोलो कि तोरन ख्याल मना कर लो गच्छा के फलटा। बोलो खाए तो दूर की बात, छुए के मना कर लो। तो वो सांप ने कहल न, अगर तो खेबी गच्छा के फलटा ने जेटा मना कर लो परमेश्वर ने, तो परमेश्वर पर भेजे भी सही में। तो वह हवा ने महिला ने ले लेलको और अपन पति आदम के भी दे दिलको। तो देखल को कि हमरा बिना कपड़ा के छियो, कपड़ा नहीं पिंधल छियो। तखनी परमेश्वर फिर साँझे साँझे एलो और बोलो आदम आदम कहाँ छे? तो बोलो ओकरा नुकिया गेलो, लाज लग गेलो, लाजे में नुकिया गेलो। इसीलिए ओकरा दिए गोटा छिपी गेलो। और छिपलक बाद बोलो छिपलक बाद वहाँ से दूर से बोल रहा ईश्वर हमरा लाज लगो, हमरा हीरो छियो बोल। तो बोलो परमेश्वर ने पूछल को कि तुम खेला मना कर लो, खेलेंगे फलटा? बोला हाँ खेलाइयो। परमेश्वर नाराज हो गेलो और वो बगान से दिए गोटा के निकाली दिल को शराब दे करके। और दिए गोटा शराब, उस शराब के बारे में यहाँ नहीं देखबो, दोसर दिन पढ़बो। तो वचन के जे हुकुम दिला हलो, जे बात बोला हलो कि न तोड़ के न खा के, वो वचन के पालन न करल को, इसीलिए इस संसार में पाप एलो। इसलिए वचन में बोलो रोमियो की पत्री ओकरा 3:23 पद में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित भे गेलो। यानी कि एक व्यक्ति ने फल खाल को, एक परिवार ने फल खेल को, पति पत्नी ने, और सब लोगों वास्ते पाप इस संसार में लेके चली गेलो। इसीलिए जब दो मनुष्य के काम के जब नतीजा छो, पहला मनुष्य जो आदम कि हम देखे बाइबल बोलो हो वो मरण अल्लाह लो। मरण की लगा? एक बार जन्म लेवे, एक बार मरल हबे करतो। वो आत्मा सॉरी हमार प्राण निकली जे तो हम मर जेबे, लेकिन हमार आत्मा कहाँ जेतो? तो इसीलिए आदम ने जो परमेश्वर के ईश्वर के बात जो न मानल को और इस संसार में पाप लेके ये लो। और पाप ये लो तो रोमियो की पत्री में बोलो हो बाइबल में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो पाप के द्वारा मृत्यु ये लो। पहले मृत्यु नहीं हलो, पहले लोग नहीं मोरे हलो, पहले मोर तो की बोली कि मरण की लगा बोली कि पता भी नहीं हलो। लेकिन तभी से पाप चले लो, जब वो बात के न सुनल को, तभी से पाप इस संसार में ये लो। और आदम ने मरे के रास्ता दखाल को, और बोलो कि पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप करने के कारण, वचन के न पालन करने के कारण, वचन के अनुसार न चलने के कारण संसार में पाप ये लो। और वही पाप ने लोगों के प्राण निकले लगलो। पाप के कारण प्राण निकलने के बाद लोग मरी जाओ। बाइबल में लिखला हो उत्पत्ति की किताब में, हमारा जो शरीर लगा ये मिट्टी में से आया, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा कहाँ जेतो? प्राण निकलने के बाद हमारा आत्मा कहाँ जेतो? से यहाँ हम देखें पहला मनुष्य आदम के द्वारा पाप ये लो और मरण के रास्ता। और मरण मतलब समझ रहे हैं, अगर मरण के बात कर रहे हैं तो आत्मा, प्राण और शरीर तीनों मरण भेजे, तो तीनों मरण भेजे। अभी लोग क्वेश्चन प्रश्न करते हाँ ईसा भे गेला वो नहीं मरतो जरूर मरतो, लेकिन शरीर और प्राण ही केवल, आत्मा नहीं मरतो ईसा भेला। इसलिए यहाँ वचन में देखने हमरा देखलियो कि गलती करला के कारण पाप ये लो, और पाप जे लगा मरण पे आनल को, लेकिन वो मरण जो लगा एक दिन वास्ते नहीं, सर्वदा वास्ते।
हमरा ढेरी गोटा विश्वास छो एक बेर मोर में फिर छागरी जन्म भेतो हे जन्म भेतो हो पैदा भेतो वो सब बात छोड़। बाइबल की बोल रहा, वचन की बोल रहा, ओकर अनुसार हमें विश्वास करे। दोसर मनुष्य लो वो मनुष्य लगा यीशु मसीह, परमेश्वर ने मनुष्य को बना लो अपन हाथों से, माटी से बना रहा, इसीलिए परमेश्वर ने चाहे लो कि मनुष्य जो नरक में जेतो, इसलिए वो न चाहल कि मनुष्य नरक में जेतो धधक याग याग पूरा जरो हो जलो हो वहाँ जाके जली के जलतो। परमेश्वर कभी नहीं चाहलो, परमेश्वर चाहलो कि हमार लोग हमार संतान हमें जकरा बना लियो ओकरा सब गोटा हमर ठनाइया। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कल को कि उसने प्यार कर को सब लोगों से प्यार करे लो, सब लोगों से प्रेम करे लो, और वो न चाहे लो कि कोई भी लोग नरक में जाए। इसलिए बाइबल बोलो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। आज जे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और आनंद जीवन प्राप्त करते। पहला मनुष्य मरने वाले को, दूसरा मनुष्य जो यीशु परमेश्वर लगा भगवान लगा वो ईश्वर बनला हो, 100% ईश्वर लगा 100% मनुष्य बनला हो ताकि हमें और तो होकर पीछे चल पा रहे हैं। यीशु मसीह आनंद जीवन सर्वदा जीवन दे वास्ते अल्लाह हो। इसलिए यूहन्ना और 1:14 में बोलो हो कि वचन देधारी हुआ, अनुग्रह से सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। यीशु मसीह परिपूर्ण हुआ आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, तोरा सही रास्ता देखे वास्ते, हमरा सही रास्ता देखे वास्ते, बचे वास्ते। ये ऐसे हमें सेवा नहीं करे, हमारे 20-25 साल से हमें यीशु मसीह पीछे चली रहा है। 20-25 साल से हमें यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं। 20-25 साल से मैं पूरे भारत देश में लगभग हर राज्य में जाके हमें वचन बांटी रहे, अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग लोगों के सामने में, अलग अलग भाषा वाले लोगों के सामने में। इसलिए यहाँ यीशु मसीह बोलो आनंद जीवन देते। यीशु मसीह केवल ये लो है ना, क्रूस पर बलिदान भेलो, ओकरा मार दिलको, क्रूस पर चढ़लो, तो पी दिलको, 3 दिन बाद वो जिंदा भे गेलो। और जिंदा भे गेलो वही हमारे विश्वास कि जे मोरी के जिंदा भेलो वही मरलक बाद कहाँ जेबी वही बतल पातो। एक बार जे मोरी गेलो वापस नहीं अलो वह मरलक बाद की बतल पातो कि हम कहाँ जेबे। इसीलिए यहाँ बाइबल में बोलो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहे कि अपन लोग हमारे लोग नरक में जाए। वो जाजू जीवन, सर्वदा जीवन, आनंद जीवन दे वास्ते तैयार छो अगर हमें यीशु मसीह पर विश्वास करबे। तब ये दुनिया की लगा, ये संसार की लगा, यह जना क्या तो चली जाए, लेकिन तेरी आत्मा कहाँ जेतो? प्राण निकल लो गेले, मिट्टी के लगा शरीर मिट्टी में चली जाए। जाते तो घर बना ले, धन दौलत बना ले, सब रही जेतो, लेकिन तोरा आत्मा कहाँ जेतो? अपन आत्मा वास्ते सोच, परिवार वास्ते सोच। हमारे जीवन में भी तकलीफ मुसीबत आवे है, यीशु मसीह ने सब ठीक कर ला। तोरो घर के समस्या के ठीक कर दो, तोरो जीवन के समस्या के ठीक कर दो, और अगर हम विश्वास कर तो। इसलिए ये दोनों गोटा के पहला आदम मरण यान को, दोसर यीशु मसीह जी ये लो उसने आनंद जीवन देते अगर हमें विश्वास कर तो। आज विश्वास करने की जरूरत लगे।